इस चैप्टर में भारतीय संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान के विकास के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। तो हमने ये बताया आपको कि कोई भी चीज आज इतने अच्छे स्वरूप में है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई इतिहास रहा है। तो हम उसी इतिहास की बात कर रहे हैं जो भारत के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक हैं। तो हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब भारत में 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसी युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूरी तरह से होती है और ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए वो क्या करती है, समय समय पर तमाम अधिनियमों को पारित करती है अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए। वही सारे अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने पढ़ा अब तक कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का चार्टर सेटलमेंट अधिनियम, उसके बाद हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि 1793 का जो भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर अधिनियम बनाया था, उस चार्टर अधिनियम में किन किन चीजों को मेंशन किया था, किन किन सुधारों को शामिल किया था। एक मित्रों हमको बात समझनी होगी कि हम एक अगली योजना क्यों लाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली योजना में कोई ना कोई कमियां रही होंगी, इसलिए हम अगली योजना को लेकर के आते हैं, अगले कानून को लेकर के आते हैं। तो यह जो एक्ट है 1793 का, इस एक्ट में बहुत खास तो बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन जो भी बदलाव था वो बदलाव समझे जाने योग्य है। दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार और अगर जो आप हमारी काफी क्लासेस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मित्रों, इसको हम बनाते हैं, जब इस पे लिखते हैं तो बहुत वक्त लगता है, इतना संसाधन अभी हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पाया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाएं जिससे हम आसानी से आपको पढ़ा लें। खैर, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आग में भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि जो ब्रिटिश संसद ने अधिनियम बनाया कि भाई देखिए, जो नियंत्रण बोर्ड है और जो डायरेक्टर बोर्ड है, इसके पहले हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट में दो परिषद बनाया गया था, एक डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परिषद जो कि व्यापारिक मामलों को देखता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था। अब इनके जो मेंबर्स हैं उनका खर्च कैसे निकले, इनके कर्मचारियों का खर्च कैसे निकले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अधिनियम बनाए कि भाई जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं और जितने भी उसके मेंबर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको वेतन देने का काम कहाँ से होगा, वह भारत के राजस्व से उनको वेतन दिया जाएगा। यह इस चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स, अगले हम चार्टर एक्ट की बात करें, अब हम सीधे आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर, यानी कि लगभग 20 वर्षों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पारित करती है। इसमें क्या कहते हैं हम देखेंगे, गौर से समझिएगा। जो कंपनी थी, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई चलिए हम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप अगले 20 वर्षों तक आपको भारत में यह अधिकार दे दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को देखिए। तो 20 वर्षों तक इसके अधिकार को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और एक
दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आई कि 20 वर्षों के लिए अधिकार तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप जो है भारत में सिर्फ जो अब तक कंपनी का अकेले एकाधिकार था, वो एकाधिकार को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। यानी कि अब यह पता चल रहा है कि भारत में इस 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश के जो नागरिक हैं वो अन्य लोग भी उसमें जाकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। कुछ सीमाएं उसमें निर्धारित की गई, सीमाओं का पालन करते हुए ब्रिटिश नागरिक भी उसमें व्यापार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त किया गया था, कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने के लिए और जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार जो था चाय का व्यापार करने के लिए उनको 20 वर्षों तक अधिकार दे दिया गया था कि आप सिर्फ भारत में एकाधिकार नहीं रख सकते हैं, बल्कि चीन में आपका एकाधिकार रहेगा और पूर्वी देशों में भी आपका एकाधिकार रहेगा, सिवाय भारत को छोड़कर। और यहाँ पर हमने लिखा वही चीज, कुछ सीमाओं की अधीनता को मानते हुए ब्रिटिश नागरिकों के लिए इस एक्ट के अनुसार क्या किया गया, भारत के साथ व्यापार के द्वार खोल दिए गए। यानी कि ब्रिटिश नागरिक भी, अन्य लोग भी आकर के यहाँ पर व्यापार अपना लगा सकते थे, कंपनियां लगा सकते थे। और एक महत्वपूर्ण बदलाव मित्रों यहाँ पर आता है 1833 के चार्टर एक्ट में। ये बहुत बड़ा बदलाव था। बदलाव क्या था, अब इसमें वही कहानी आती है लगभग 20 वर्षों के बाद, 1813 से लेकर के 1833 का जो गैप है वो 20 वर्षों का गैप है। इसमें तो हम देखें कि यहाँ पर 20 वर्षों के लिए तो कंपनी को अधिकार पत्र पूरा दे दिया गया था, लेकिन कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था 1833 में उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब क्या था, समाप्त कर दिया गया। बाद में अब क्या हुआ, अब कंपनी जो करेगी कार्य वो ब्रिटिश शासन की ओर से काम करेगी। बस उसका काम यही रह गया था कि अब ब्रिटिश शासन की ओर से भारत में आपको शासन करना होगा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी। एक बड़ा बदलाव हुआ था मित्रों 1833 के चार्टर एक्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो अब पूरे भारत के क्या होंगे, गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का कौन था, तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बदलाव और होता है कि भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से कानून के खिलाफ माना गया था, यानी कि दास प्रथा को पूरे कानून के खिलाफ उसको घोषित किया गया था। और साथ ही साथ पूरी तरह से 1843 में इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। तो एक प्रश्न आता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस चार्टर एक्ट के अनुसार किया गया था, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनको क्या था, राजस्व के संबंध में अधिकार प्रदान कर दिया गया था। यानी कि जो गवर्नर जनरल, यानी कि जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसकी जो परिषद थी, उसके जो साथ के सभी मेंबर्स थे, उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि राजस्व के संबंध में आपका पूरा अधिकार रहेगा। और पूरे देश के लिए, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर जो हम केंद्रीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय व्यवस्था क्या होती है, पूरे देश के लिए एक ही बजट देती है। अब वही परिषद थी जो ये कि गवर्नर जनरल की परिषद थी, वो जो संपूर्ण देश के लिए होती थी, वो क्या करेगी, एक ही बजट तैयार करेगी। ये अधिकार इसको दिया गया था। मित्रों, बहुत और भी कुछ बिंदु हैं जो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दिए गए थे,
लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो एक छोटी सी गुजारिश, पुनः एक बार, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।